आज हम पढ़ेंगे बीजगणित यानी अलजेब्रा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है अलजेब्रा। तो लिखा है बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पी एक्स, पी माने पॉलिनोमियल, एक्स माने जो बहुपद को व्यक्त किया जाएगा वो उसकी जो चर है वो एक्स है। ठीक है, इसे बोलते हैं चर यानी वेरिएबल। तो एक्स वाई जेड इन स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, इसे चर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेट ऐसे होता है कि a0 a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, a3 x की पावर 3, फिर ऐसे चलते चलते a की पावर n x की पावर n, जब तक ये बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इस फॉर्म के रूप में अभिव्यक्त फलन को बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा है 7x² माइनस 5x प्लस 3, तो जो ये 7 है -5 है और जो ये 3 है ये है आपके a1 a0 a1 a2 ऐसे हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और जो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 छुपा है। ठीक है, तो ये जो x है इसको बोलते हैं चर। तो ये वास्तविक संख्याएं और चर दोनों के संयुक्त रूप को ही क्या बोलते हैं? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो जहाँ पे a0 a1 a2 ऐसे an तक ये सब वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर में सभी संख्याएं शामिल होती हैं, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, an इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है या ऋणोत्तर यानी माइनस का नहीं है। ये जो x की पावर है ना ये प्लस का होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, मतलब पॉजिटिव धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वास्तविक संख्याओं पर चर वेरिएबल x में बहुपद कहा जाता है। तो इसी वास्तविक संख्याओं में चर x को बहुपद कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याओं a1 a0 an ऐसे को बहुपद का गुणांक यानी कोफिशिएंट कहा जाता है। तो मैं पूछूं x² का गुणांक क्या है तो 7, मैं पूछूं x का गुणांक क्या है तो -5। ठीक है, मैं पूछूं x की पावर 0 का गुणांक क्या है तो 3। ठीक है, तो उदाहरण के लिए ये एक पूर्णांकों पर बहुपद है। अगर ये बटे में लिख दिया जाए 3/4 x की पावर 3 -4/5 x की पावर 2 3, तो इसको परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। ठीक है, नोट, साधारणतः बहुपद को या तो x के घातांकों के आरोही यानी असेंडिंग क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, या x के घातों को अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखा जाता है यानी घटते क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, यानी पहले x की पावर 3 आया, फिर उससे कम 2, उससे कम 1, उससे कम 0। ठीक है, नोट, ऐसे बहुपद को जिसकी सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए x की पावर 4 के साथ 0 गुणा है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो इसे कहेंगे शून्य बहुपद 0 पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद यानी एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, तो इसे एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3x² और 8x³ ये अकेले अकेले लिखे गए हैं तो इन्हें बोला जाएगा मोनोमियल। और ऐसे बहुपद को जिसमें दो पद हों यानी 2 टर्म हों वे द्विपद यानी बाइनोमियल कहा जाता है, और ज़्यादातर बाइनोमियल ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उदाहरण 4 - 4x 3 - 9y² 7y², इसमें मतलब दो टर्म है, दो टर्म है प्लस माइनस के साथ। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों उसे त्रिपद यानी ट्रिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, जैसे x³ - 3x² + 5, तो इसमें बस 1 2 3 यानी 3 टर्म है, इसमें भी 3 टर्म है। ठीक है, तो नोट करेंगे कि बहुपदों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना भाग किया जा सकता है। यदि उनकी घात समान हो तभी वो आपस में जुड़ती या घटती हैं, लेकिन अगर घात असमान हो या समान हो, ठीक है, तो इन्हें आपस में गुना भी किया जा सकता है और भाग भी किया जा सकता है। भाग देते समय जिसको हम भाग देंगे, जैसे हम px को gx से भाग देंगे तो px की पावर बड़ी होनी चाहिए, यानी इसमें x की पावर बड़ी होनी चाहिए, और ये जो बाहर जिसे भाग दे रहे हैं x की पावर
बराबर या कम होनी चाहिए, ठीक है, बराबर या कम होनी चाहिए। तो बीजगणित में एक बहुपद को एक अन्य बहुपद से भाग करना, ठीक है। तो मान लो हम 13 को 3 से भाग दे रहे हैं, 13/3, तो 3 से भाग दे रहे हैं, 3 कहलाएगा भाजक, 13 को भाग दे रहे हैं वो कहलाएगा भाज्य। आंसर मान लो 3 चौक 12 आ रहा है, तो 4 को बोलेंगे भागफल, और घटाने पे 13 में से 12 गया, एक शेषफल आ गया, इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल को RX, भागफल को QX, भाज्य को PX और भाजक को GX साधारणतः कहा जाता है, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, यानी 3 चौक 12 और 1 13 बन गया। तो ये PX का फॉर्मूला बना GX गुना QX जमा RX। तो उदाहरण के लिए ये जो PX है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को GX बराबर x माइनस 2 से भाग करो। तो नोट कर लेंगे कि जब भाग देने पर अगर शेषफल शून्य यानी 0 हो जाता है तो तब GX PX का एक गुणनखंड कहलाता है, अन्यथा गुणनखंड नहीं कहलाता है। भाग देने के दो तरीके हैं, एक लंबी विभाजन प्रक्रिया, एक शेषफल प्रमेय द्वारा, यानी एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम भी इसे बोल देते हैं। तो हम इन दोनों को अभी सीखते हैं। तो पहले सीखेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया से भाग देना, ठीक है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया में हम ऐसे भाग देते हैं कि हम पहले ना PX को अंदर लिख देते हैं, तो x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 4, और GX जिससे भाग देना है उसे बाहर लिख देते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी पावर जो x की क्यू है उसे इसकी सबसे बड़ी पावर x से भाग देंगे, ठीक है। रफ में भाग देने पर आ जाएगा एक पावर यहाँ छुपा होता है, कट के x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर आंसर मान के यहाँ लिख देते हैं। अब x स्क्वायर को इन दोनों से गुना करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 2 और 1 जुड़ के 3 हो जाएंगे, और ये गुना होकर 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x की क्यू जिनकी पावर सेम है उसके नीचे और 2x स्क्वायर इसके नीचे। फिर निशान चेंज कर देते हैं, ये प्लस था तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस, ये तो कट जाएगा, 3 और 2 जुड़ के 5x का स्क्वायर और हासिल आ जाएगा 12x। तो पहला काम क्या करा हमने, भाग करा। दूसरा जो आंसर आया उसको हमने इससे गुना किया भाजक से, और फिर जो आया उसको हमने उसके नीचे लिख के चिन्ह बदल दिया और घटाया, ठीक है। चिन्ह बदलो और घटाओ, बस ये 3 स्टेप होते हैं। अब ऐसे दोबारा ये 5x उसकी क्यू स्क्वायर आ गया है, इसको x से भाग करो तो आ जाएगा 5x। 5x को यहाँ लिख दो प्लस का 5x। अब 5x को बाहर वाले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो रफ में, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x। इसको यहाँ लिखो 5x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x। निशान बदलो, ये वाला प्लस है नीचे वाला, तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा दोबारा, और ये जमा घटा करोगे तो माइनस 2x प्लस 4 आ जाएगा। दोबारा इसको पहले इससे भाग देंगे, माइनस 2x को x से, तो माइनस 2 आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद माइनस 2 को इन दोनों से गुना करेंगे, तो माइनस का 2x प्लस 4, तो माइनस का 2x प्लस 4, और शेषफल देखोगे तो निशान बदलने प्लस माइनस, ये भी कट गया ये भी कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो ये जो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो GX है यानी जो x माइनस 2 है वो बहुपद PX का गुणनखंड है, ठीक है, फैक्टर है। एक दूसरा मेथड होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि हम PX बराबर जो दिया होता है x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 4 दिया है, फिर एक हमें GX दिया होता है x माइनस 2। हम इसमें क्या करते हैं दूसरे मेथड में कि हम GX को जल्दी से 0 रख लेते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 2 आ गया। अब x का मान PX में रख देते हैं, तो x का मान PX में रखने पर, तो PX में हम रख देते हैं, तो PX क्या था, x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब 2 रखना होता है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, तो 2 की क्यूब 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, 2 की क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस 4, तो ये सब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शेषफल यानी
जीरो आ गया। और ये जीरो आने का मतलब कि ये जो gx है वो px का फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। ठीक है, इसके आगे हमें अलजेब्रा में गुणनखंड ज्ञात करो सीखना होता है। फिर बहुपदों के महत्तम समप्रवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समप्रवर्तक यानी LCM ज्ञात करना होता है, जो कि आगे सीखेंगे। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण सीखते हैं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोलते हैं इसे। इसमें x और y की पावर एक एक होती है। ठीक है, इसको हम हल करने के तीन तरीके सीखते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आपने 11वीं में पढ़ा होगा। आगे की वीडियो में हम मिलते हैं और इसको सीखते हैं।